इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑक्सीजन की कमी से जूझते अस्पतालों में लाइफ सेविंग गैस पहुंचाना अब आसान नहीं है, क्योंकि बहुत टेक्निकल काम है। दिल्ली से ऑक्सीजन प्लांट की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है, जबकि ऑक्सीजन लाने वाले टैंकर सिंगापुर से मंगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के एक सिलेंडर को मरीज तक पहुंचाने में मिनट की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी भी हो सकती है। ये काम कितना रिस्की है, इस रिपोर्ट से समझिए। आखिर देश में ऑक्सीजन का संकट अभी कितने दिन और चलेगा? अभी ऑक्सीजन की कमी से देश में कितनी और मौतें होंगी? एक एक सांस के लिए मरीजों को ऑक्सीजन का कितना इंतजार करना पड़ेगा? ऑक्सीजन से जुड़े इन सवालों का जवाब हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। पीएम से लेकर डीएम तक ऑक्सीजन की गणित में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन कहां से आएगी, कैसे आएगी, कब तक आएगी, इसकी कोशिशें जारी हैं। टाइम बहुत कम है, क्योंकि मरीजों की जान बचाने के लिए एक एक मिनट बहुत भारी है। देश में चल रही ऑक्सीजन वाली कमी को समझने के लिए पूरी चेन को समझना होगा। वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। इसमें फेफड़ों में इंफेक्शन फैलने की वजह से मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत दोगुनी हो चुकी है। देश में ऑक्सीजन की अचानक बढ़ी डिमांड की वजह से 5000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि प्रोडक्शन सिर्फ 1500 मीट्रिक टन है। अगर प्रोडक्शन बढ़ा भी दिया जाए तो भी ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले क्रायोजेनिक टैंकर की भारी कमी है। यानी हर लेवल पर ऑक्सीजन की कमी ने इस लड़ाई को और मुश्किल बना दिया है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की समस्या की शुरुआत अस्पतालों से शुरू होती है। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से सीरियस कंडीशन में पहुंच चुके मरीजों को सिर्फ ऑक्सीजन से बचाया जा सकता है। आप देखें ये तस्वीरें, मैं आपको दिखा दूं कि ये बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर लाया जा रहा है और कंटेनर है ये, जिसे दिल्ली पुलिस की जिप्सी एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है। हम आपको बता दें कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो स्तर था वो बिल्कुल गिर गया था, जीरो पर आ रहा था। फिलहाल आप देखें कि ये जो कंटेनर है दिल्ली पुलिस की टीम एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, मेडिकल सप्लाई फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। आप देखिए इस पर साफ लिखा हुआ है सीमा ग्रुप की तरफ से ये ऑक्सीजन का टैंकर यहाँ लाया गया है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें, 320 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर भर्ती हैं और लगातार सरकार से अपील कर रहे थे हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से लोग, और जिला अस्पताल, जिले के जो अधिकारी हैं उनसे भी अपील की जा रही थी। फिलहाल अब बत्रा अस्पताल को ऑक्सीजन मिल गई है। वायरस से कमजोर हो चुके फेफड़ों की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत अचानक बढ़ गई है। फेस मास्क से दी जा रही ऑक्सीजन के मरीजों को फिलहाल हर मिनट 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जबकि वेंटिलेटर पर पहुंच चुके मरीजों को हर मिनट 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। कोरोना में हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत दोगुनी हो चुकी है। हालत यह हो गई है कि आज सुबह तक दिल्ली जैसे महानगर के अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो चुकी है, जबकि कई अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों को सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, उनका इलाज करने के लिए अस्पतालों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिन लोगों को किस्मत से बेड मिल भी गया है, उनकी सांसें बचाने के लिए अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर बात ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की जाए तो सबसे ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 7 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो रोजाना 991 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में गुजरात आता है, जहां रोजाना 448 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन तैयार की जाती है, जबकि तीसरे नंबर पर झारखंड है, जहां रोजाना 434 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार की जाती है। हैरानी की बात यह है कि देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में रोजाना सिर्फ 184 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है। इसलिए दिल्ली सहित उत्तर भारत के इलाकों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीज इलाज के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर मान लीजिए कहीं दिल्ली को जो ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से जितनी आवश्यकता से ज़्यादा भारत सरकार दे रही है। अब आपको अपना कोटा
अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी ना। ये भारत सरकार तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा सकती है। दिल्ली जैसे महानगर के पास कोई बड़ा ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड जैसे राज्यों के ऑक्सीजन प्लांट से होती है और इन राज्यों से दिल्ली की दूरी 900 से 1500 किलोमीटर की है, जहां से ऑक्सीजन के टैंकर लाने में करीब 30 से 40 घंटे का समय लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की सड़कों पर टैंकरों की स्पीड तय है। गैस से भरे ये टैंकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा तेज गति से नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट के डर से ऑक्सीजन के टैंकरों को रात में चलने की मनाही होती है। इसलिए देश में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एयरफोर्स से लेकर रेलवे की मदद ली जा रही है, ताकि 30 से 40 घंटों की दूरी को कम किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। हालांकि टैंकरों में ऑक्सीजन भरना एक और बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें कई घंटों का समय लगता है। ऑक्सीजन टैंकरों को अक्सर प्लांट के बाहर घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि 15 टन वाले एक टैंकर को भरने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। यानी ट्रांसपोर्टेशन को ठीक कर भी लिया जाए तो टैंकर में ऑक्सीजन को भरने की टाइमिंग को कम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी इन टैंकरों के जरिए ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों तक पहुंचाने में 3 से 4 दिनों का समय ज्यादा लग रहा है। और बात जब हर पल मरीजों की जान बचाने की हो तो यह समय बहुत भारी पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे सिस्टम के लिए क्रायोजेनिक टैंकरों की कमी एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। लिक्विड ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट ऑक्सीजन को टैंकर में स्टोर करते हैं, फिर काफी ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों से डिस्ट्रीब्यूटर तक भेज देते हैं। ऑक्सीजन का प्रेशर कम करके इसे गैस के रूप में कई तरह के सिलेंडर में भरते हैं। यही सिलेंडर अस्पताल, सप्लायर और जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ बड़े अस्पतालों में अपने छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी होते हैं। हम इस समय मुंबई के जोगेश्वरी में स्थित ट्रॉमा हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो इस समय कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, और वहाँ का इस समय हम आपको ऑक्सीजन प्लांट दिखा रहे हैं। ये वो पूरा प्लांट है जिससे ऑक्सीजन बनाया जाता है और रोज़ जितने पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं उनके ज़रूरत का जो ऑक्सीजन होता है इस प्लांट में जनरेट किया जाता है। यहाँ पर 2 प्लांट बनाए गए हैं, एक प्लांट ए है और एक दाईं तरफ प्लांट बी है। इस तरीके के 2 मशीन पूरे यहाँ पर प्रॉपर सेट करके रखे गए हैं। ये ऑक्सीजन जो मशीन बनाती है वो आप देखें, जो हवा में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है उससे निकालकर ये ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। ये वो एयर कंप्रेसर है जिसमें बाहर वातावरण में जो हवा है वो इस एग्जॉस्ट की तरफ से अंदर आती है, इसको अंदर लेती है। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है। ये किस तरह से काम करता है, हमारे साथ यहाँ पर एक दिगंबर हैं जो टेक्निकल हेड है यहाँ पर, जो प्लांट को देखते हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए किस तरीके से काम करता है। ये तो एयर कंप्रेशर हम समझ गए कि नेचुरल हवा से ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होता है? वो एयर कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर है, वो अंदर हवा लेता है। उसके बाद वो अपना ये रिसीवर टैंक है, उसमें इसमें रिसीव किया जाता है। उधर से आके फिर एयर ड्रायर है, एयर ड्रायर में उसका मॉइस्चर अलग किया जाता है। ओके। जो एयर होता है, जो हवा होता है, होती है ऑक्सीजन हवा में, उसको अलग करके हाँ ड्राई अलग करके उसके बाद ये जनरेशन है, जनरल प्लांट है, जनरेटर है, उसमें जाती है। उसमें से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर अलग किया जाता है, उसमें से अदर गैसेस बाहर छोड़ दिए जाते हैं और खाली ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीजन रिसीवर टैंक है, उसमें स्टॉक का, उसमें स्टॉक किया जाता है और अदरवाइज सीधा हॉस्पिटल में सप्लाई किया जाता है। कुछ बड़े हॉस्पिटल में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन केबिन या टैंक होता है, जहां से जिस बेड पर ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पाइपलाइन के जरिए इसकी सप्लाई होती है। छोटे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बड़े बड़े सिलेंडरों में पहुंचाई जाती है, फिर पाइपलाइन के जरिए मरीज के बेड तक पहुंचती है। बेहद छोटे हॉस्पिटल जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं है, वहां ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर मरीज के बेड के पास लगाए जाते हैं। हॉस्पिटल में आमतौर पर 7 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। इसकी ऊंचाई करीब 4 फुट 6 इंच होती है। इसकी क्षमता 47 लीटर की होती है। इस सिलेंडर से किसी मरीज को लगातार ऑक्सीजन देते हैं तो 20 घंटे चल सकता है।
महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब राज्य के कई सारे ऑक्सीजन रिफिल प्लांट बंद होने लग गए हैं। इस वक्त हमें नवी मुंबई के एक बड़े ऑक्सीजन रिफिल प्लांट में, जहां पर पिछले 2 दिनों से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से यहां पर काम ठप हो गया है। आपको बता दें, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पालघर के कई इलाकों से यहां पर रोजाना गाड़ियां आती थी ऑक्सीजन लेने के लिए। 100 से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन इसी प्लांट से सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब चूंकि ऑक्सीजन 2 दिन से नहीं आया है और जो इनके पास पहले से जो ऑक्सीजन का स्टोरेज था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया, तो अब इस प्लांट को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर प्रतिदिन 14 से 15 टन गैस जो है वो अस्पतालों को सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब जो सप्लाई था उसे अचानक से रोक दिया गया है। लेकिन अस्पतालों में जिस स्पीड से मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उसके सामने ये ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत तेजी से खाली हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कोई इमरजेंसी प्लानिंग नहीं हुई थी। इसी वजह से देश में ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मच गई। लेकिन अब ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए पीएम से लेकर डीएम तक एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। हो सकता है अगले 100 घंटे की ऑक्सीजन वाली ये मेडिकल इमरजेंसी खत्म हो जाए और मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।